अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, जिधर होंगे खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मुल्क के कानून के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे कानून लागू किए जाते हैं जिनकी बेस पे जो उस मुल्क का निज़ाम है वो चलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बात कर रहे थे कि हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे रूल बनाए जाते हैं जिनको उस मुल्क के अंदर लागू किया जाता है और उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ फोर्सेस भी बनाई जाती हैं। तो इसी तरह मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा कि पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर, तो क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल नया मुल्क था, जमहूरी हुकूमत थी, नई हुकूमत थी, तो तब से हमारे पास कोई ऐसा वैसा रूल नहीं था। जस्ट इस्लाम के कुछ कानून के ऊपर इसके जो निज़ाम था वो चल रहा था। लेकिन इसकी तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए 1956 के अंदर पहला जो हमारा है आइन वो वजूद में आया था। उसकी लिस्ट बनाएगी कुछ असूलों की कि इन असूलों की बिना पर जो हमारे मुल्क का निज़ाम है वो चलेगा। 1956 के अंदर जो है पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो वजूद में आया था। उसके बाद ये आइन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और ना ही ये पाकिस्तान की मैशत के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसको ज़्यादा तरक्की की तरफ ले चले। 1956 का जो आइन है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल थी। 6 साल के बाद ये आइन जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, इसको ख़त्म कर दिया गया 1962 के अंदर। फिर 1962 के अंदर ये आइन की लिस्ट बनाई, नया आइन जो है वो अपने इस मुल्क के अंदर लागू किया और उसकी शक्लें बना के हमारे इस निज़ाम को चलाने के लिए उसको लागू कर दिया। और उसको लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ फोर्सेस भी बनाई गई, कुछ ज़्यादा तब्दीली की गई, कुछ अपग्रेड किया गया उस आइन को और फिर उस आइन को हमारे मुल्क के अंदर लागू किया गया। 1962 के अंदर हमारे पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। उसके बाद इसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, क्योंकि ये आइन भी इस हद तक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि ये पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे या पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। लेकिन ये 1956 वाले आइन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि ये टिल द एंड तक हमारे साथ चले और हमारे मुल्क को जो है तरक्की की राह पर ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। बट 1973 के अंदर जो भी इस आइन के अंदर कमियां थी वो पूरी कर दी गई। 1962 वाले आइन को भी मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर दिया गया और 1973 के अंदर जो है इस नया आइन बनाया गया पाकिस्तान के लिए। और 1973 के अंदर जो आइन बनाया गया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हर एक चीज़ ये थी उस आइन के अंदर बयान की गई। मिसाल के तौर पर शहरियों के हकूक और फ़राइज़ के बारे में भी बताया गया उस आइन के अंदर, उनके बारे में भी असूल जो है वो लागू किए गए। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं, इनकी जायदाद का हकूक, मतलब कि उनके जितने भी हकूक थे वो सारे उस आइन के अंदर बयान किए गए। मतलब कि एक शहरी जो है वो अपनी मर्जी से जायदाद खरीद सकता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, अपनी मर्जी से कारोबार खोल सकता है और जो भी हकूक होने चाहिए एक शहरी के, वो सारे के सारे इस आइन के अंदर बताए गए। हकूक के साथ साथ फ़राइज़ भी ऐसे ही बताया गया कि अगर एक शहरी को उसके हकूक प्रोवाइड कर रही है हुकूमत, तो उस शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको इन आउटपुट के तौर पर जो उनके रूल हैं उनको फॉलो करे, टैक्सेस अदा करे, रूल को फॉलो करे और जो भी उसका फ़र्ज़ बनता है वो पूरा करे। तो इसी तरह करके जो हमारा 1973 का आया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हुआ हमारे इस मुल्क के लिए। और उसके बाद अब तक 1973 का ही आइन चल रहा है। उसके बाद कुछ इसमें तरामीम की गई इस आइन के अंदर, 2013-14 में भी की गई और इससे पहले सन 2000 में भी की गई। इस आइन के अंदर थोड़ी सी तरामीम की गई, बट जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर आइन चल रहा है, जो असूल चल रहे हैं, जिनके बिना पर हमारा जो मुल्क है इस वक्त चल रहा है, निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क का, वो 1973 के आइन के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताना था कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो कौन से असूल, कौन से आइन के मुताबिक चल रहा है। तो 1973 का जो आइन है वो अभी तक हमारे इस मुल्क के अंदर लागू है। कुछ तरामीम की गई हैं बट चल वो ही रहा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।